हेलो गाइस, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये आपकी सेकंड वीडियो है। आपने अभी तक इसके फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो, देख लीजिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कंसेप्ट, यानी तुल्यता संबंध के बारे में बताया गया है कि सुतल्य संमित और संक्रामक के बारे में बताया गया, कौन सा संमित होता है, कौन सा सुतल्य होता है, कौन सा संक्रामक होता है। सेट बताया गया है किससे आपका एक ये संबंध बनता है, कैसे बनता है संबंध एक, और संबंध एक किस पर होता है। तो मैं बात रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पर बात समझने लायक होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है, उससे रिपीट करनी चाहिए बात, जिससे कि स्टूडेंट का दिमाग ये रिवीज हो जाए, रिवीजन हो जाए। देखिए, जब भी हम संबंध की बात करें, संबंध हो हमेशा एक ही सेट पर होता है। किस पर? दो सेट पर नहीं, एक ही सेट के मल्टीप्लाई में बना हुआ एक रिलेशन होता है, वो होता है संबंध। एक ही सेट होना चाहिए, ठीक है। इसने दिया है, देखिए क्वेश्चन उठा लिया मैंने आज, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिस नहीं करना वीडियो, एंड तक वीडियो देखनी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, और कमेंट जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट लिख दीजिए, आपका कमेंट बॉक्स है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये दिया हुआ है, मतलब एक सेट दी, मेरे सेट एक ही देगा आपको, चार सेट नहीं देगा, एक ही सेट देगा। आपने फर्स्ट में किए होंगे, दो सेट देता, तीन सेट देता, इसमें एक ही सेट देगा। तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में, मतलब ये जो में ये सेट लिखा हुआ है, इसमें जो रियल नंबर ये इस पर बना हुआ है, मतलब जो हमने इसके रिलेशन से मतलब रियल एक बनाया संबंध, और संबंध ये बना हुआ है द्वारा प्रत्येक संबंध आर सम्मित है, सम्मित है किंतु ना स्वतल ना ही संक्रामक। लेकिन सम्मित है और ना ही स्वतल ना ही संक्रामक। तो जांच सिद्ध करके गाना है, क्या करना? जांच सिद्ध। तो देखिए यहां पर सॉल्व। तो मान लिया, माना कि सेट ए है, क्या है सेट ए, एक दो तीन, इसमें तीन एलिमेंट, ठीक है। और इस पे आर दिया है, ये रहा आर का दिया हुआ है 1,1 1,2 और 2 का 1 दिया हुआ है, ये में आर दे दिया है। हमें निकालना है, सबसे नंबर आता है सुतल्य। क्या आता है नंबर 1? सुतल्य, सुतल्य संबंध। बताइए सुतल्य संबंध क्या होता है? क्या ऐसा संबंध, जो ऐसा एलिमेंट जो खुद से क्या रखे संबंध रखे, उसे कहते हैं सुतल्य। जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक नंबर लिया ए, एक लिया जो बिलोंग कर रहा है ए में, देखिए ए नंबर ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1, ए बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं है। इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर निकालेंगे, जैसे 2, बिलोंग कर रहा है ए में, 3, बिलोंग कर रहा है ए में। तो देखिए, तो 2, 2 है इसमें, आर में नहीं है। 3, 3 है, आर में नहीं है। नहीं है तो लगा दी क्रॉस, तो हम कहेंगे ये सुतल्य संबंध नहीं है। समझी चीज को? देखो, एक जो एलिमेंट है वो ए में था, और हमने देखा सुतल में क्या होता है, जो ऐसा एलिमेंट जो अपने आप से रखे, क्या रखा? अपने आप संबंध। जैसे मान लिए ए है, तो ए को ए होना चाहिए, बी को बी होना चाहिए, मतलब ऐसा एलिमेंट जो खुद से क्या रखे, संबंध रखे, वो होता है आपका सुतल संबंध। सुत मतलब अपने आप से रखे, सेल्फ रहे अपने आप पे, तो ये सुतल नहीं है। नंबर 2 पे आइए, सम्मित संबंध। देख क्या होता है, मैंने मान लिया कि इसमें कोई मैंने एक लिया, एक संबंध में मैंने एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट कहता है कि इसे यू, इसमें कहता है यू, इसको कहता है एलिमेंट, इसको क्या एलिमेंट, ये यू बनाऊंगा, लेकिन आर के लिए एलिमेंट ही है, आर के लिए क्या है? एक एलिमेंट, ये रिलेशन का एलिमेंट है तो एक एलिमेंट है ये पूरा, रिलेशन से बना हुआ एक एलिमेंट है, ठीक है। इसे एलिमेंट बोलेंगे इसे। तो अब आर में रिलेशन ले लिया, हमने लिया 1,2 जो कि आर में है, ये 1,2 आर में है, और लिख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं ए में, आर में। तो 2,1 है आर में, है का नहीं? देखिए यदि है तो ये स्वतः सही हो जाएगा, क्योंकि ये दो हैं, 1,2 आर में, तो 2,1 में आर में है, इसलिए ये सम्मित है, संबंध है। बहुत इसी तरह से कर रहा है सॉल्व। अब डालिए संक्रामक संबंध। क्या होते हैं ये होता है कि मान लीजिए अपने इस पे होता है 3 एलिमेंट,
जैसे मान लीजिए इसमें आपको एक एलिमेंट लिया, हमने लिया 1 2 3 बिलोंग कर रहा है ए में, ये तो आप पता है तो लिखा हुआ है। मान लिया आपने 1,2 लिया, बिलोंग कर रहा है ए में, तो 2,1 किसी में कर रहा है, 1,2 संबंध रख रहा है आर में, तो 2,1 रख रहा है आर। देखिए 1,2 आर में है, तो 2,1 रुक जाइए। जब भी हम ऐसा करते हैं एक अन्य क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि 1,2 आ रहा है, 2 कुछ एक नंबर अन नंबर होता है, यानी सेम नंबर नहीं, अन नंबर। 1,2 में आ रहा है 2 कोई नंबर अलग होता है तो होता है, हम कहते हैं कि 2,1 कोई नंबर ऐसा है ही नहीं इसमें, हम क्या कहते हैं लिख देंगे, ये आता है संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है कि 2 ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्या रखें, मान लिया हमने 3 रख लिया, तरफ से क्या रख लिया 3 रख लिया, बिलोंग आर में है ही नहीं है तो गलत हो गया। कहाँ है आर में आपका, नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है नहीं है तो क्यों लिखोगे। ये हो गया आपका, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर दी। लेकिन हमारे लिए इसने बोला था कि सम्मित है, सम्मित तो था इसमें, लेना स्वतंत्र था और नहीं आपका ये संक्रामक था। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब करता है क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही इजी तरीके से हम बताया मैंने आपको। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन कर दिया अभी हमने, और ये क्वेश्चन करने वाले। देखिए जितने क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन कैसा भी आया लेकिन तरीका ध्यान रखो, समझ रहे हो। मैथ में क्या होता है, तरीका, क्वेश्चन कैसा भी उससे मतलब नहीं होता। क्वेश्चन जितने कराएंगे आपको तरीका भी आ जाएगा। हल, हल क्या दिया हुआ, मान लिए माना सेट ए है। मान लिया कि ए कोई सेट है जो दिया गया है 1 2 3 4 5 और ये 6 दिया हुआ है, और एक इस पर दिया गया आर, ए कॉमा बी इक्वल होता है ए प्लस 1। ठीक है, नंबर 1 आता है स्वतल्य संबंध। देखिए समझ लीजिए, ए और बी जो एलिमेंट है, जो अलग अलग एलिमेंट है ए और बी, वो सेट ए के ही एलिमेंट है, कोई अन्य एलिमेंट नहीं है, यानी कि बी के एलिमेंट नहीं। ए और बी तो एलिमेंट पकड़े हैं जो इसका यू बनाते हैं, ए और बी। जो दोनों एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से। किससे कर रहा है, इस सेट से। तो दोनों ही एलिमेंट इसके ही हैं। हमेशा जो संबंध बनता है ना, वो आपका एक ही सेट बनता है। मैं आप बार-बार इस बात कह रहा हूं, संबंध हमेशा एक ही सेट बनता है। तो ए और बी इसकी एलिमेंट है, और हमें इस पर जांच करना चाह रहे हैं कि इसके लिए क्या संबंध है कि नहीं संबंध है, तो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। क्या सही, स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक की। तो स्वतंत्र, अब देखिए इसने कहा आपको रिलेशन दिया हुआ है ए बी का, और रिलेशन ये दिया हुआ है, मतलब इसके रिलेशन से जी बनेगा। आप जानते होंगे, आप ए का मान रखिए बी का निकाल सकते हैं, बी का मान रखो ए रखिए बी निकाल सकते हैं, बी रखिए ए निकाल सकते हैं। तो समझ जानते हैं कोई, इसके जो मान निकले यहाँ रखने हैं आपको, और मान रखा आपका एक रिलेशन निकल के आया, उसको चेक दिखाना के क्या है। अब देखिए स्वतंत्र चेक करना, क्या करना है, स्वतंत्र। अब देखिए स्वतंत्र चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्र करने के लिए ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट का बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा, आपको एक थोड़ी सी आपको जो लिखने का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा। ए बिलोंग कर रहा है ए, बी बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, हमें कुछ ये बताइए कि स्वतंत्र के लिए क्या होता है कि ए है वो कभी ए को ये ए हो जाएगा, नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए दोबारा समझ लीजिए आप। मान लिख देंगे बी इक्वल ए प्लस 1 पर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग आर। समझ रहे, अब बात समझ में आगे नहीं आगे। देखिए यदि ए कॉमा ए करना चाह रहे हो, कभी नहीं आ पाएगा एलिमेंट, सेम एलिमेंट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आगे, देखिए बी इक्वल ए प्लस 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब ए रखोगे 1 जो हो जाएगा 2, 3 रखोगे हो जाएगा 4, जो रखोगे 5 जो हो जाएगा 6, कभी बराबर नहीं हो पाएगा। नंबर के साथ देखिए, मान लिया आपने सेट बनाया, मैं सेट बनाने चाह रहा हूं मैं
आप कह रहे हो बना रहा हूं मैं, यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए आर, देखिए एक रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 रखेंगे तो 5 मिलेगा। आप पता चले बढ़ता चला जा रहा है, क्या जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और कम ज्यादा छता जा रहा है। अब 6 रखोगे तो 6 रखोगे मिल जाएगा 7, ये लास्ट होगा, 6 रखोगे तो मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि कभी कोई एलिमेंट ऐसे मिल रहा है जो अपने आप से रिलेशन रख रहा है, रखेगा ही नहीं। क्यों रखेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। यहाँ लिख देना कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, स्वतंत्र कंडीशन ये दोनों बराबर होने होंगे। अब ए रखोगे 1 जो हो जाएगा 2, 3 रखोगे तो भी मिलेगा नहीं रिलेशन में, कभी रिलेशन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें 1 जुड़ रहा है। 1 रखोगे ये हो जाएगा 2, 3 रखोगे ये हो जाएगा 4, 5 रखोगे 6 हो जाएगा, मतलब कभी ये बराबर नहीं होगा, तो नॉट इक्वल आर, मतलब ये नंबर रियल में नहीं है, चेक करके दिखा दिया नहीं है। नंबर 2, अब आते हैं सम्मित, सम्मित की बारी, सम्मित संबंध। हम थोड़ा फील करके चलेंगे, ये नहीं सब चीज हम ये यहाँ लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग में मतलब रख के चलना है इस बातों को, कि जब ए बी इक्वल ए प्लस 1 बराबर नहीं हो सकता, तो आपको स्वतः कैसे हो जाएगा। स्वतः क्या होता है कि दोनों बराबर है, एलिमेंट बराबर नहीं हो रहा, मतलब इसमें क्या होता है ए और बी दोनों, यानी ए इक्वल बी हो जाए, तो ए इक्वल बी दिख रहा है आपको इसमें, नहीं दिखेगा ए इक्वल बी, तो बराबर कहाँ हो जाएगा ये, समझने की कोशिश करिए माइंड। मान लिया ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है बी में, ए बिलोंग कर रहा है ए में, ये क्या लिख दिया देखो मैं, ए ये तो मतलब सेट एक ही अलग अलग सेट कर दिए, बी बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक। अब बच्ची बताइए हमें कि आपने को एक एलिमेंट पकड़ा 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, आर में कर रहा है, तो बताइए मुझे 2,1 आर में कर रहा है, 1,2 आर में है, तो 2,1 आर में है नहीं है, एक ही चेक करके छोड़ देता है, यदि एक ही सही नहीं है तो दूसरा क्यों चेक करें, क्यों तो मारोगे, 2 3 रखोगे तो 3 2 है ही नहीं इसमें, 3 4 रखोगे 4 2 है ही, 4 3 है ही नहीं इसमें, तो एक ही नहीं तो क्यों चेक करना चाह रहे हो, तो सम्मित नहीं है। ये तो मैंने उसकी सहायता कर दिया न्यूमेरिकल की सहायता से, किसकी सहायता से, न्यूमेरिकल की सहायता से, और लेकिन हम उसकी सहायता करना चाहें तो किस तरह देखिए, वैसे आप कुछ सहायता करते हैं लेकिन तो आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जब b इक्वल a प्लस 1 है, a प्लस 1 है, आप a रखोगे 1 2 हो जाएगा 2, कभी ये नहीं का 2 पहले आ जाएगा, कहने का जो है देखिए समझने की कोशिश करिए, a प्लस 1 b इक्वल a प्लस 1 है, आपने यहाँ 1 1 रख दिया तो 1,2 हो जाएगा, मिल गया, ठीक है। कभी आपको 2,1 नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, देखिए जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, ये मतलब 2 रखोगे ए तो 3 मिल जाएगा, मतलब एक नहीं आएगा, कभी एक कभी नहीं आएगा। तो यहां से इससे जो किया मैं न्यूमेरिकल की सहायता से, अब ऐसे उसकी सहायता करना चाहूँ तो इस तरह से देखिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, है ये तो, लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं है आर में, क्यों नहीं है, क्योंकि ए इक्वल बी माइनस की 1 हो गया, मतलब बी कम हो रहा है, मतलब मान बढ़ेगा नहीं, देखिए आप बी रखोगे 3 तो हो जाएगा 2, मतलब मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब ए का मान कम हो रहा है, मान बढ़ रहा नहीं, मान कम हो रहा है। समझने की कोशिश दोबारा से, जैसे यहाँ पे आपने ए का मान अगर बढ़ रहा था मान यहाँ पर, तो ए का मान बढ़ रहा था, यहाँ पे बी का मान बढ़ रहा था, यहाँ पे ए का मान घट रहा है, यहाँ ए का मान बढ़ना चाहिए क्योंकि एक यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ बी कॉमा ए नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, कि ये मान घट रहा है ना, ये तो मुझे मान बढ़ता, जैसे ए का मान रखने मान बढ़ रहा है तो सही था, लेकिन यदि हम इस बी का मान रखने पर मान बढ़ जाता तो इससे ही हो जाता, लेकिन गलत हो रहा है। तो ये हमने किया है इसको रियलाइज करके, और इससे तुम करना चाहो न्यूमेरिकल की सहायता से, हमने बता दिया न्यूमेरिकल की सहायता कैसे करना, उस तरह से हम कर सकते हैं। अब आता नंबर 3 पे आता है संक्रामक। देखो ये वाला इजी पड़ जाता है इस तरीका, क्योंकि इसमें ज्यादा मुझे लिखना नहीं है, ठीक है, और तुम नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, आप मैं लिख के दिखा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। आप हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना इस तरह से, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2,1 नहीं है आर में, ऐसे लिख के दिखा देना तो ही सही होगा, ठीक है, तो ही सही है दोस्तों आपका ये
सममित नहीं है। संक्रामक चेक करिए, ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है ए में, दो एलिमेंट है। मैं तीसरे बोल रहे सी बिलोंग कर रहा है ए में, मैं तीन एलिमेंट बोल रहे, इसमें तीन एलिमेंट चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें तीन संकरों का होता है कि वो दूसरा तीसरे तो तीन एलिमेंट आता है, क्या आता है, तीन एलिमेंट आता है अलग अलग। देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने 1,2 रिलेशन में है, तो 2,3 रिलेशन में है, तो 1,3 रिलेशन में है कि नहीं है, देख लीजिए। 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, लेकिन 1,2 रिलेशन में नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं आता है, ये संक्रामक नहीं है। यदि हम उसकी सहायता करना चाहें, जैसे देखिए उसकी सहायता देखिए, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो कभी ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों नहीं करेगा, कि वो मान अपने आप से बढ़ रहा है, कभी भी मान ए से सी नहीं बढ़ सकता, मान बढ़ रहा है बी से सी, मान बढ़ रहा है बी से सी बढ़ रहा है, कभी मिलेगा नहीं। ए से बी मिल रहा है मान, बी से सी मिल रहा है, कभी ए से सी मान मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक जुड़ रहा है ओनली। यहाँ तो दो जुड़ जाएंगे यहाँ पर, मतलब आप कहने का अर्थ ये रहा कि आपने दो जोड़े होंगे। जैसे मान लिया 3 हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक आपने दो जोड़ते तीन होंगे, एक में आपने क्या जोड़े, दो जोड़ते तीन हो गए, हमें जोड़ना ओनली एक, तो एक के लिए लागू नहीं होगा, मतलब ए कॉमा सी इक्वल नॉट इक्वल 0, तो इसको तुल्य संक्रामक नहीं होगा। बात समझिए, एक कॉमा बी रिलेशन रहा एक जिससे, ये इससे रख रहा है तो इससे रखेगा, नहीं रख पाएगा। क्यों रख पाएगा, कि हमेशा इसमें एक जोड़ना चाहिए तब संबंध रख रहा है, एक जोड़ो संबंध बनना है, जब इसमें दो जोड़ने में संबंध बनेगा। क्योंकि जब मैं एक में दो जोड़ूंगा तो 3 निकल के आएगा, जब मुझे एक जोड़ने पर एक ही जोड़ूंगा 2 मिलेगा, 2 तो ये आ गया, तो नहीं मिलेगा, तो संक्रामक नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ना सुतल्य ना संमित नहीं संक्रामक, तीन में से कोई भी नहीं है, सुतल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है और सुतल्य भी नहीं है। तो क्वेश्चन हम तीनों ही हमने तीनों बताए थे आपको, तो तुल्यता संबंध, इसका मतलब होता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये, और बहुत ही इजी तरीके से किया मैंने, दोनों तरीके से बताया, मैंने इससे बता दिया और मैंने आपको इससे भी बता दिया, दोनों तरीके से बताया। वीडियो लाइक कर दिए, एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। ये भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांक दिया हुआ जेड का सेट दिया गया है। मैंने आपको शुरुआत में पहली वीडियो में मैंने आपको बात की थी, कुछ सेट ऐसे होंगे जो आपको पहले मैंने बता दिए थे, जैसे पूर्णांक का है, इंटीजर, पूर्णांक इंटीजर एक ही बात होती है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है। तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था, वीडियो नहीं देखो देख लीजिए आप, इससे और अच्छे से आपको फील हो जाए क्वेश्चन। जेड में आर ये दिया हुआ है, आर ए कॉमा बी संख्या 2 से ए माइनस बी क्या है, जो ए कॉमा बी है ना इससे बना हुआ है, मतलब ए कॉमा बी इस प्रकार है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है, मतलब ये वाला 2 है वो इसको क्या करता है, विभाजित करता है, 2 को भाग उसमें चला जाता है, प्लस माइनस क्या है उसमें 2 भाग जा रहा है। तुल्यता संबंध है बताना, तुल्यता संबंध मतलब 3 कंडीशन फॉलो करनी है, क्या, स्वतल्य, सम्मित और संक्रामक, ये 3 कंडीशन फॉलो करते हैं, उनको बता दें तुल्यता संबंध है। देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, हल में क्या लिखेंगे कि जेड का दिया हुआ क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट इनफिनिट। इस तरह से मैं एक इसमें आर दिया हुआ है, मतलब इसी पे दिया हुआ आर ए कॉमा बी इस प्रकार है कि जे 2 से क्या जाता है, इसमें भाग जाता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, ए माइनस बी अपॉन 2 से, ठीक है, इसे लिख दिया, समझ जाना कि इसमें 2 को भाग जा रहा है, ये संख्या इसमें 2 को भाग जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है कि कोई आर है जो ए कॉमा बी है ना, जो नंबर जब एक किरमत यू बना हुआ है ना, आर के जो एलिमेंट होते हैं वो इससे बने होंगे, मतलब जहां पे जो ए कॉमा बी वो नंबर आएगा जो 2 से विभाजित हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए 2,4 2 विभाजित जा रहा है, तो विभाजित जाना मतलब ए कॉमा बी ऐसे नंबर हैं जो ए माइनस को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहे हैं, तब बनेगा ए कॉमा बी। मतलब आपको ए कॉमा बी वे नंबर लेने हैं जो 2 से डिवाइड चले जाएं। ए कॉमा बी कौन नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड चले, जैसे मान लीजिए 2,3 नहीं 2,4 लीजिए, तो 4 तो 2,4 यानी
तो घटा के देख लिया। अब ए रखोगे 2, बी रखोगे 4, कितना बचेगा? तो 2 माइनस कितना, माइनस के 2, जो कि 2 से भाग जा रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो तो जा रहा है ना, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, सुतल्य संबंध। मैंने मान लिया बहुत सारे एलिमेंट, मैंने मान लिया कि ए बिलोंग कर रहा है, ए मतलब ए बिलोंग कर रहा है जेड में, जेड दिया होगा ना, मतलब ए एलिमेंट है जेड में, ठीक है। तो मुझे बताना है कि ए कॉमा ए बिलोंग आर में है, ये देखिए ए कॉमा ए बिलोंग आर में है, आर में होगा, क्यों होगा कि ये ऐसा नंबर है 2 से डिवाइड, मतलब ए कॉमा बी ऐसे नंबर आए 2 से डिवाइड चले जाए, जैसे ए कॉमा ए है 0 आया, कितना है 0, तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि ए कॉमा ए इक्वल 0, जो कि 2 से विभाजित है, ठीक है। तो ए माइनस ए यानी 0 जगह, और 0 गुणा में 2 लिख सकता हूँ, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, इसमें विभाजित है। मतलब ये ए कॉमा ए 2 एलिमेंट बराबर एलिमेंट है, क्या है? बराबर एलिमेंट, जो कि 2 से विभाजित जा रहा है। मान लिया आपने लिया जैसे मान लिए आपने ए आपने लिया 4, तो 4 ही सेम लेना है, तो 4 चेंज करना 0 आएगा, 0 को जो डिवाइड चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया आपने जैसे मैंने मान लिया आपने 3 ले लिया, 3 लिया, तो 3 माइनस के 3 इक्वल 0, जो 2 से डिवाइड है, 5 माइनस 5 कुछ भी ले लीजिए, मतलब ऐसा एलिमेंट जो अपने आप संबंध रखा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? स्वतल्य संबंध हो गया। नंबर 2 पे आता है सम्मित संबंध। तो क्या लेंगे आप? स्वतल्य संबंध है, ठीक है। हमें फिर बनना है सम्मित संबंध। देखिए सम्मित करने में क्या करने ध्यान रखना चाहिए कि मान लिए ए और बी 2 एलिमेंट हैं जो जेड में हैं, तो ए कॉमा बी भी बिलोंग करने चाहिए आर में, मतलब जो ए कॉमा बी है बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि 2 से विभाज्य है। ये वाला एलिमेंट 2 से विभाज्य है, ए कॉमा बी 2 से विभाज्य है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ए कॉमा बी 2 से विभाजित है, तो ये जब 2 विभाजित है तो ये एलिमेंट इसमें आर मिलेगा, मतलब आर में वे एलिमेंट हैं जो 2 से विभाजित हैं। तो जब ए कॉमा बी लूंगा जो कि 2 से विभाजित है, इसमें दिया हुआ है, तो ए कॉमा बी क्या 2 से विभाजित है, चूंकि लिख दिया है, ठीक है। अब बताइए, तो बी कॉमा ए भी 2 से विभाजित होना चाहिए। देखिए जब आपका, जैसे मान लीजिए बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए 2 माइनस के 4 है, जो 2 से भाग जा रहा है, तो भाग जाएगा, माइनस के 2 2 भाग जाएगा। अब माइनस के 4 इसे पलट दो आप, तो 4 माइनस के 2 फिर भी से 2 भाग जा रहा है, मतलब कैसा भी कर लो, मतलब 2 ऐसे नंबर लीजिए जो सम हो और 2 भाग जा रहा है, तो कैसा भी कर ली 2 भाग जरूर जाएगा उनमें, और 2 भाग जरूर जाएगा। ए कॉमा बी में 2 भाग जा रहा है, तो बी कॉमा ए बी में क्या हो जाएगा? 2 का भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? बी माइनस के 2 से विभाजित है। जब 2 से विभाजित है उसका मतलब है कि ये आर में है, मतलब आर में कोई एलिमेंट है 2 से विभाजित हो, ये भी विभाजित 2 से है, ये भी विभाजित 2 से है, तो ये आर में होगा। जैसे देखिए तो समझ लीजिए, मान लीजिए ए लिया आपने 2, बी लिया आपने 4, तो ए तो 2 माइनस के 4 माइनस का 2 जो कि 2 से विभाजित है। अब यदि मैं इस तरह कर लूँ 4 माइनस के 2 जो कि 2 से विभाजित है, लेकिन माइनस का प्लस का है तो 2 से विभाजित, हमें ये देखना बस। 2 मैंने लिख दिया, क्या है? सम्मित संबंध है। अब हम बात कर रहे हैं आपके संक्रामक की, संक्रामक संबंध क्या है? देखिए संक्रामक संबंध क्या होते हैं? कंडीशन कि मान लिया 3 एलिमेंट है, ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं जेड में, क्या जेड ही तो इसमें इंटीजर नंबर दिया जेड का, तो आपको दिखाना है कि ए रिलेशन रखना चाहिए बी से। मैंने आपको ये बताया ऐसे ही लिख सकता है, मतलब ए को बी को ऐसे ही लिख सकते हैं, आर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ध्यान रखना
कि ए कोमा क्वेश्चन लगा लिए कि ए कोमा बी को हम इस बिलोंग आर है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बी कोमा आर है, सी से है, ठीक है। देखिए इस तरह लिखिए आप, ए कोमा बी बिलोंग में आर में, क्यों, या चूंकि ए माइनस के बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो बी माइनस का हमने मान लिया बी माइनस के सी है, बी माइनस के सी हमने मान लिया कि 2 से विभाजित है, ये मतलब इसमें एक एलिमेंट पकड़ लिया हमने जो 2 से विभाजित है, क्योंकि बी माइनस के सी 2 से विभाजित है, विभाजित लिख रहा है, ठीक है, विभाजित है। तो बताइए जे भी संख्या 2 से विभाजित है, जे भी संख्या 2 से विभाजित है, इसका मतलब ए कोमा माइनस के ए कोमा सी भी क्या होंगे 2 से, ए कोमा सी भी 2 से, ए कोमा सी भी 2 से विभाजित होगा। बताइए जब जी, बताइए हमें, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, इस ध्यान समझ लीजिए। अब जैसे नंबर का कोई चलता हूँ, जैसे मान लिया आपने ए ले लिया इतना, मान लिए कि 2 माइनस के 4 जो कि 2 से विभाजित था, ये 4 माइनस 6 ले लिया आपने, ये भी आपका 2 से विभाजित है। जब आप 2 और 6 लोगे ना, 4 जो भी आपका 2 से विभाजित है, मतलब जो एलिमेंट 2 से विभाजित है वो भी एलिमेंट 2 से विभाजित होगा। देखिए ए कोमा बी 2 से विभाजित है, तो बी कोमा सी 2 से विभाजित है, जब जे 2 से विभाजित है, जी 2 से विभाजित है, मतलब जे भी 2 से विभाजित होगा ना, ए कोमा सी भी 2 से विभाजित होगा। कॉमन बात है, बता दी मैंने आपको, ए कोमा बी 2 से विभाजित है, तो ए बी कोमा सी भी 2 से विभाजित है, जो मान लिया है, इसका अर्थ है कि ए कोमा सी भी 2 से विभाजित होगा। ये दोनों एलिमेंट 2 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी इसमें 2 भाग है, इसका मतलब जिसमें भी 2 को भाग जाएगा, ठीक है, याद ध्यान रखना इस बात को। देखिए आपको, चलो अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ए, देखिए 2 कॉमा माइनस के 4 लिया मैंने, 2 कॉमा 4 लिया, ये आर में मान लिया, ठीक है, 2 कॉमा 4 आर में मान लिया, जो कि मैं इसमें मान रखूंगा, तो माइनस 2 आएंगे, 2 से विभाजित है, फिर 4 कॉमा 6 लिया जो भी 2 से विभाजित है, तो 2 कॉमा 6 लूंगा तो 2 से विभाजित होगा ना, ये 2 में से 6 जाएंगे, माइनस 4 बच गए जो कि 2 से विभाजित है, 2 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं जबकि ये क्या है, संक्रामक है, जो मैं आपको बताया, मैंने आपको लिखना इस तरह से, और आपको क्योंकि आपको ध्यान रखना, आपको लिखना इस तरह से, क्योंकि इसमें नंबर समझ लीजिए, नंबर समझ लीजिए। अब बड़ी क्लास में आ गए तो नंबर समझ लीजिए, आप थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस रखिए बात का, तो ध्यान रखना, हम ए बी सी ज्यादा लेंगे, मैं देखा ए भी 2 से विभाजित है, बी कोमा सी भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब ए कोमा सी भी 2 से विभाजित होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कहते हैं आता है तुल्यता संबंध। क्या है तुल्यता संबंध? जब तीनों कंडीशन फॉलो कर जाती है तो उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध।